नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आज बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं। आज की डेट यहां पर आप देख सकते हैं 3 फरवरी 2023। तो आज बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी के नतीजे आए हैं। कहने का मतलब ये कि इस कंपनी के ये जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक पर हमें मंडे के दिन देखने को मिलने वाला है। आज फ्राइडे है, बाजार बंद हो गया, कल सैटरडे है, फिर संडे आ गया। तो मंडे को जैसे ही बाजार ओपन होगा इस कंपनी ने अपने जो Q3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं उसका इंपैक्ट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक पर हमें आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के नतीजे जो हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा करी है। और जिस व्यक्ति के पास इस कंपनी का एक स्टॉक होगा उसको 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि डिविडेंड जो है वो देना कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट में होगी तो वो डिविडेंड बांटती है। इंटरिम डिविडेंड जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बीच में दिया जाता है और फाइनल डिविडेंड आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में दिया जाता है। तो आईटीसी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो हर बार अपने शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर डिविडेंड देने की घोषणा करती है। तो ये कंपनी चाहती है कि जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड देने की कंपनी की ओर से घोषणा करी गई है। अब चेक करते हैं इस कंपनी के नतीजों को। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टैंड अलोन कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। हम बात करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। फिगर्स भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। कहीं पर लाख में दिया होता है, कहीं पर करोड़ में दे रखा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो फिगर्स हैं उनको यहाँ पर करोड़ में दिया हुआ है। ठीक है, तो डिटेल्स को यहाँ पर मैं आपके सामने सेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं कि कंपनी के नतीजे जो किस प्रकार के रहे हैं। यहाँ पर ये आप सभी को पता है ये 30 सितंबर 2022, कहने का मतलब ये कि कंपनी के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल दे रखी है। और ये यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 आज के दिन इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नतीजे हैं उसकी डिटेल दे रखी है। और ये इसके प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल है। तो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल है। हम आपस में कंपेयर करके देखने वाले हैं कि इस बार इस कंपनी ने अपने जो क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी की टोटल इनकम को, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, अदर इनकम दे रखा है। दोनों को जोड़ने के बाद कंपनी की टोटल इनकम आती है। तो इधर आप नजर डालिए, देखो क्वार्टर 2 में इस कंपनी की जो टोटल इनकम थी 19,062 करोड़ की थी, बढ़ करके 19,616 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर कंपनी की टोटल इनकम में अच्छा खासा उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर चेक करें तो 18,787 करोड़ से बढ़ करके 19,616 करोड़ की इस कंपनी की टोटल इनकम हो गई। तो इस कंपनी की जो टोटल इनकम है वो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बढ़ते हुए ही देखने को मिली है। अब हम एक काम करेंगे, कंपनी के खर्चों की डिटेल को भी चेक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस आपको दिखाई देगा। कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं वो क्वार्टर 2 में थे 12,823 करोड़ के। ठीक है, ये यहाँ पर आप जो खर्चे देख पा रहे हैं क्वार्टर 2 के खर्चे हैं। और अभी 12,772 करोड़ के इस कंपनी के टोटल खर्चे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के खर्चे जो हैं वो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी ने अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर 13,207 करोड़ से खर्चे कम होकर के 12,772 करोड़ के हो गए। तो वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर भी कंपनी के खर्चे कम हुए हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि टोटल इनकम में से हम जब टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमें यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीबीटी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ज़्यादा ही दिखाई देगा क्योंकि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिली और कंपनी ने अपने खर्चों को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पीबीटी को चेक नहीं करेंगे, हम टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद, जैसे यहाँ पर करंट टैक्स हो गया, डेफर टैक्स हो गया, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है उसको चेक करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम बात करेंगे। क्वार्टर 2 में इस कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट कमाया था वो यहां पर आप देख सकते हैं 4,670 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था Q2 में। अभी क्वार्टर 3 में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उस पर आप ध्यान से यहां पर देखिए 5,070 करोड़ का यहां पर क्वार्टर 3 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ करके आया है। वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था वो 4,118 करोड़ का कमाया था, अभी 5,070 करोड़ का कमाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में हमें जबरदस्त वाला उछाल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर क्वार्टर 3 में बढ़ करके ही आया है। और डिटेल भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ईपीएस पर बात कर लेते हैं।
अर्निंग पर शेयर बेसिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.73 का था, बढ़ करके 4.04 का हो गया। ठीक है, ये भी बढ़ करके आया है। और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर 3.29 से बढ़ करके हो गया 4.04 का। तो अर्निंग पर शेयर में भी हमें यहाँ पर तेजी ही देखने को मिली है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी के जो Q3 के नतीजे आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और डिटेल भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की हम बात कर लेते हैं। अगर अलग अलग सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है तो यहाँ पर डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है। सबसे अच्छी इनकम जो है इस कंपनी को यहाँ पर एफएमसीजी बिजनेस से होती है, जिसमें यहाँ पर सिगरेट का बिजनेस है, अदर बिजनेस भी इसमें शामिल है। तो टोटल एफएमसीजी बिजनेस से जो टोटल रेवेन्यू हुआ है उसकी हम बात करते हैं। 12,529 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर के 12,934 करोड़ का हो गया और 11,058 करोड़ से बढ़कर के 12,934 करोड़ का हो गया। तो टोटल एफएमसीजी बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसमें हमें यहाँ पर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे हम होटल्स की। होटल के बिजनेस में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। 560 करोड़ से 739 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया और 495 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर के हो गया 739 करोड़ का। ठीक है, ये रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एग्री बिजनेस में ये कंपनी है तो इससे रेवेन्यू 4,038 करोड़ से कम होकर के आया है 3,305 करोड़ का। इसको हम यहाँ पर स्टार लगाएंगे। यहाँ पर एग्री बिजनेस से जो रेवेन्यू है उसमें हमें यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर गिरावट देखने को मिली है। वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर भी अगर हम देखते हैं 5,157 करोड़ से कम होकर के 3,305 करोड़ का। तो एग्री बिजनेस से जो रेवेन्यू है उसमें हमें यहाँ पर क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो 2,287 करोड़ से बढ़कर के 2,305 करोड़ और 2,046 करोड़ से बढ़कर के 2,305 करोड़। अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो 800 करोड़ से बढ़कर के 856 करोड़, 724 करोड़ से बढ़कर के 856 करोड़। ओवरऑल अगर हम टोटल की बात करें तो 20,218 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का रेवेन्यू जो है यहाँ पर ये तो फ्लैट ही देखने को मिल रहा है 20,141 करोड़ का। इसके अलावा अगर यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस के आधार पर देखें तो 19,481 करोड़ से बढ़कर के 20,141 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल जो इनका रेवेन्यू है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,430 करोड़ से 18,901 करोड़ का और 18,209 करोड़ से 18,901 करोड़ का हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि केवल एग्री बिजनेस से जो रेवेन्यू है उसमें हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बाकी और यहाँ पर सिगरेट का बिजनेस हो गया, होटल्स हो गया, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग हो गया, तो इनमें इनका रेवेन्यू जो है वो लगातार हमें केवल और केवल बढ़ते हुए ही देखने को मिला है। तो इस कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 के रिजल्ट जारी किए हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं और पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में जबरदस्त वाला उछाल भी आया है। अभी अगर हम कल की बात करते हैं, कल भी इस कंपनी ने जबरदस्त तरीके से छलांग लगाई थी। आज भी ये कंपनी का स्टॉक जो है वो यहाँ पर ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। तो अभी यहाँ पर इस कंपनी के जो Q3 के नतीजे हैं वो हमने चेक किए, जबरदस्त देखने को मिले हैं। तो मंडे को जब बाजार ओपन होगा मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के स्टॉक में हमें एक उछाल और देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आगे के स्ट्रेटेजी पर कि हमें इस कंपनी के स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में यह कंपनी जो है आपको जबरदस्त पैसा बना करके देगी। धीमी गति से चलने वाला स्टॉक है लेकिन यह कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए केवल और केवल पैसा ही बना करके देती है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड की घोषणा इस कंपनी की ओर से की गई है, तो कंपनी से डिविडेंड से अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसके अलावा बोनस से भी अच्छी खासी इनकम इस कंपनी से होती रहती है। तो कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास पहले से इस कंपनी का स्टॉक है तो मेरा मानना यही है कि केवल और केवल आपको इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, डिप में अगर खरीदारी करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा और नज़रिया जो है वो आपको लॉन्ग टर्म का ही बना करके रखना चाहिए। लंबी अवधि में यह कंपनी जो है वो आपको जबरदस्त पैसा बना करके देगी। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, पहले से है, होल्ड रखिए। खरीदारी करना चाहते हैं डिप में खरीदारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बात करी है आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक पर, जिसने आज के दिन अपने Q3 के रिजल्ट्स जारी किए हैं। उनको हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया है और देखा है कि इस कंपनी के नतीजे जो हैं बहुत ही जबरदस्त आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।